मिथुन राशि वालों, जुलाई 2026 का महीना आपके लिए पूरे साल के सबसे महत्वपूर्ण महीनों में से साबित हो सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके धन के घर में उच्च अवस्था में पूरे महीने भर गोचर करेंगे। यानी कि आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। बस थोड़ी मेहनत तो लगेगी। अब मेहनत के बगैर तो देखो फल मिलता नहीं है। अगर थोड़ी सी अगर आपने मेहनत कर ली, एक्टिवली होकर के मेरी इस वीडियो को सुन लिया, तो लिटरली आप बहुत अच्छा गेन प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि इस महीने आपकी राशि के लॉर्ड जो कि मरकरी हैं, वो खुद वक्री और मार्गी स्थिति में आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। यानी कि दिनांक 7 जुलाई से बुध ग्रह आपके लिए एक बार पुनः भद्र नाम का महापुरुष राजयोग आपके जीवन में लेकर के आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा होता है। जो योजनाएं आपकी अटकी हुई हैं वो बन सकती हैं। आपके कैरियर में, व्यापार में, और जो भी धन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो फैसले हैं जो आप लेना चाहते हैं, किसी कारण से नहीं ले पा रहे थे, तो वो सभी अब आपके पूरे होंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और इसके अलावा मैं आपको अपडेट दे दूं कि मैं मुंबई आ रहा हूं 27, 28, 29 और 30 जून को। अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, यानी कि जल्दी अपना अपॉइंटमेंट बुक कराएं और मिल सकते हैं। लेकिन आपको इस अपडेट, यानी कि जो ये राशिफल है, जुलाई 2026 का राशिफल है, इसमें कुछ सावधानियां भी हमें बरतनी होती हैं। कुछ इंडिकेशन ग्रह में ऐसे भी देते हैं जिन्हें हमें पहचानना होता है। मान लो जैसे कुछ गलत लोगों से धोखा मिलना, गलत डिसीज़न होना, मानसिक तनाव, अनावश्यक खर्चे, ऐसी चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। उस विषय में भी मैं आपको बताऊंगा, आपको अवगत कराऊंगा। तो क्या जुलाई का महीना आपको धन लाभ देगा? क्या इस जुलाई के महीने में नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा? क्या व्यापार में आपको नई सफलता मिलेगी? क्या प्रेम संबंध आपके मजबूत होंगे, या किसी रिश्ते की जो सच्चाई है वो सामने आएगी? यानी कि इन सभी विषयों पर आज आपके साथ एक डिटेल में डिस्कशन होगा। मैं आपसे यही एक आग्रह करूंगा कि वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, तो बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। दिनांक 4 जुलाई को शुक्र ग्रह सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसको ध्यान से समझिएगा। 4 जुलाई को शुक्र ग्रह सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 7 जुलाई को बुध ग्रह मिथुन राशि में वक्री होंगे, यानी कि यहाँ से आपके लिए भद्र महापुरुष राजयोग बनेगा। 15 जुलाई को सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन कर्क में होगा, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और मंगल पूरे महीने आपके वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे, और देवगुरु बृहस्पति तो कर्क में है ही। इसके अलावा 23 जुलाई को एक बार पुनः जो बुध ग्रह है वो मार्गी गति से फल देना प्रारंभ करेंगे। 26 जुलाई को जो शनि महाराज हैं वो वक्र चाल में गोचर कर जाएंगे मीन राशि में, और राहु केतु का जो ट्रांजिट है जिन राशियों में एट प्रेजेंट चल रहा है उन्हीं में चलता रहेगा। अब विषय आता है कि इसका सीधा सीधा जो इम्पैक्ट है वो आपके कैरियर के ऊपर क्या पड़ेगा। तो मैं आपको बहुत क्लियरली बोल देना चाहता हूँ कि जुलाई का जो महीना है वो कैरियर के लिहाज से लिटरली बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हाँ, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति चाहता है उसका कैरियर अच्छा हो, और दसम भाव में शनि कर्म स्थान को सक्रिय कर देते हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना, क्योंकि जहां आपका ये लिखा है 12 नंबर, वहां शनि बैठे हुए हैं, वो कैरियर का घर है। और यहाँ 26 जुलाई को शनि वक्री भी होंगे। तो ऐसे में जो अधूरे काम हैं वो आपके पूरे होंगे, जो रुकी हुई परियोजनाएं हैं वो आपकी पूरी होंगी, कैरियर से जुड़े जो आपके महत्वपूर्ण मामले हैं वो आपके पूरे हो सकते हैं। कुछ लोगों को कार्यस्थल पर ये महसूस होगा कि एक कहते हैं ना, एक एडिशनल चार्ज मिलना, एक एडिशनल जिम्मेदारी मिलना, इस तरीके की जो ग्रह गोचर है वो बन सकते हैं। आपके जो सीनियर ऑफिसर हैं उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो आपके प्रति बढ़ सकती है, ये एक योग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों को नौकरी के अंदर मतलब ये कह सकते हैं कि चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे। देखिए बिना चैलेंजेस के, बिना संघर्ष के तो जीवन कुछ है ही नहीं। इसलिए कहते हैं ना कि मनुष्य का जो जीवन है वो संघर्षरत है। आप जितना संघर्ष करोगे उतना ही आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो यहाँ पर थोड़ा संघर्ष जरूर होगा, पर सफलता आपके इर्द गिर्द डेफिनेटली रहने वाली है। अगर मैं बात करूँ आपके फाइनेंस की, आपकी
धन की स्थिति की, तो ये महीना आर्थिक दृष्टिकोण से लिटरली बहुत अच्छा रहने वाला है। कारण है कि आपके सेकंड हाउस में, यानी कि जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ जुपिटर बैठे हैं, उच्च स्थिति में बैठे हैं, और 15 जुलाई को सूर्य भी उस घर में आ जाएंगे, तो सूर्य गुरु की युति बनेगी। तो उच्च के गुरु से आपको धन का, बचत का, परिवार का, इससे जुड़े हुए जो मामले हैं उसमें शुभ परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। कोई जो पुराना रुका हुआ जो धन है वो वापस मिलने का जो योग है वो बनेगा। आपको जो इन्वेस्टमेंट है उससे लाभ मिल सकता है। आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार के संकेत हैं। हालांकि जो मंगल है वो 12th हाउस में होने के कारण आपके जो अचानक खर्च है ना वो भी बढ़ जाते हैं, तो उस पर थोड़ा नियंत्रण करिए। लेकिन धन आने के साथ साथ बचत पर भी आपको ध्यान देना बहुत ही आवश्यक होगा। अब मैं आपसे बात करूंगा आपके बिजनेस की और आपके व्यापार की। देखिए 9th हाउस में राहु भाग्य के घर में बैठा है, यानी कि वो आपको भाग्य से लाभ तो दिलाने का प्रयास राहु भी करेगा, पर क्योंकि अकेला है, उसके साथ कोई है नहीं, तो इसलिए वो मध्यम गति से रिजल्ट देगा। इसके अलावा नई यात्राएं, इसके नए संपर्क आपके यहाँ पर बन सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा जगत से अगर आप जुड़े हुए हैं, कंसल्टेशन से जुड़े हुए हैं, आप लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, आप इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह चलाते हैं, तो उससे रिलेटेड व्यवसाय में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। देखिए मान सम्मान के दृष्टिकोण से तो मैं कह सकता हूँ कि 7 जुलाई के बाद लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। लोगों का जो रुझान है, जो व्यवहार है, वो आपके प्रति बहुत सकारात्मक रहेगा। सामाजिक दृष्टिकोण से, व्यावसायिक दृष्टिकोण से आपके क्षेत्र के अंदर आपको एक नई पहचान मिलेगी, ऐसा योग दिखाई दे रहा है। मतलब किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, उससे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इस तरीके का जो ग्रह गोचर है वो भी आपकी कुंडली में काफ़ी हद तक बना हुआ है। अब विषय उठता है कि आखिर आपका गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा। देखिए बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी भी अंदर से हो रही है कि जो आपका जुपिटर है वो बहुत पावरफुल स्थिति में है, और जुपिटर आपको सपोर्ट कर रहा है। वो आपके परिवार के घर में बैठा, वो बोलेगा कि मैं आपको शुभ समाचार देना चाहता हूँ, तो घर में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। ये बहुत अच्छा साइन है आपके लिए। परिवार के साथ एक कहते हैं ना समय बिताने का अवसर मिलना, वो एक बहुत पॉजिटिव साइन है आपके लिए। इसके अलावा जो पारिवारिक निर्णय होते हैं, डिसीजन, उनमें जो आपकी भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की, आपके प्रेम संबंध की। जैसे ही शुक्र 4 जुलाई को सिंह राशि में 3rd हाउस में जाएगा, तो वो अपने से छोटे लोगों के प्रति आपका जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इनफैक्ट आपके रिश्तों में जो नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, और केतु भी साथ में रहेगा, तो गलतफहमी भी बड़ी जल्दी होगी, और जो एक कम्युनिकेशन है उसकी भी कमी महसूस होगी। तो यानी कि पैरेलल प्लस और माइनस दोनों चीज़ें चल रही हैं। आपको रिश्तों के अंदर ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब बात करता हूँ आपके वैवाहिक जीवन की। तो देखिए मैं लिटरली कहूँगा कि आपको अपने लाइफ पार्टनर का, आपके बिजनेस पार्टनर का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आपकी डेली बेसिस की इनकम, दैनिक आय, ये सब बढ़ने वाली है। आपका जो कामकाज में व्यस्तता है वो भी काफ़ी अधिक रहेगी, पर आपका ओवरऑल समय अच्छा रहेगा, क्योंकि जुपिटर के पास लॉर्डशिप है। आपको अपने बिजनेस पार्टनर से काफ़ी सहयोग, सपोर्ट मिलेगा। बस छोटी छोटी जो बातें होती हैं ना उसमें थोड़ा वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके एजुकेशन की, तो मैं ये कहना चाहूँगा प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मैं ये कहना चाहूँगा कि बुध आपके खुद राशि में नो डाउट बहुत अच्छे हैं। विद्यार्थियों के लिए महीना काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, अच्छा रहेगा। और 23 जुलाई के बाद तो इनफैक्ट एक राजयोग बनेगा, वो भी आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि पढ़ाई लिखाई के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, लेखन प्रकाशन संपादन के लिए, आपके जुडिशरी, वकालत, कंसल्टेशन, शेयर बाज़ार, इससे रिलेटेड कार्यों के लिए अच्छा है। स्वास्थ्य के प्रति ये कहना चाहूँगा कि मंगल आपके 12th हाउस में है, तो जिस वजह से पैरों में दर्द आना, आँखों का कष्ट होना, मानसिक तनाव, नींद की प्रॉब्लम होना, थकान अधिक महसूस होना, ऐसी समस्याएं आपको काफ़ी परेशान कर सकती हैं। थोड़ा सा योग का सहारा लीजिए, ध्यान का सहारा लीजिए, मेडिटेशन करिए। अपनी जो दिनचर्या है उसको नियमित रूप से
लाभदायक बनाने का प्रयास करिए। इस महीने में आपके लिए मैं जो सावधानियां कहना चाहूँगा वो यही हैं कि जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं करना है। धन का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत सोच समझ के करना है, डिस्कशन करके करना है। किसी पर बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। अनावश्यक जो विवाद होते हैं उससे दूरी बना करके रखना है और हेल्थ को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर मैं इस महीने के आपसे रेमेडीज़ की बात करूं तो ये कहूँगा कि आपको डेली भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली है। बुधवार को जो हरे मूंग की दाल होती है उसका आपको दान करना चाहिए। आपको गाय को हरा चारा ज़रूर खिलाना चाहिए। आपको लिटरली गाय गौ माता का बहुत अच्छा आशीर्वाद प्राप्त होगा। और गुरुवार को पीले फल या जो चने की दाल है उसका आपको दान करना चाहिए। अब इस महीने की अगर मैं अच्छी शुभ जो कि हर व्यक्ति सुनना चाहता है कि भाई इस महीने में हमारे साथ स्पेसिफिक पॉइंट में सबसे शुभ घटना क्या घटित होगी, तो मैं आपको 4 से 5 पॉइंट बताता हूं जिन्हें आप ज़रूर नोट करिएगा। पहला है धन और बचत, इन दोनों में आपकी वृद्धि होने वाली है। दूसरा है कैरियर के अंदर आपकी नई संभावनाएं आपको मिल सकती हैं। थर्ड है भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा। फोर्थ है परिवार से सुख और समर्थन की स्थिति बन रही है। और शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ मिल रहा है। तो इसलिए एट द एंड मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये समय आपके लिए अनुकूल है। मिथुन राशि वालों, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।